नमस्कार दोस्तों। संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर लगभग सबको पता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। पर क्या सभी समितियों के बारे में पता है? जो महत्वपूर्ण समितियां थी, क्या उनके बारे में पता है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे संविधान की सभी महत्वपूर्ण समितियों के बारे में और उनसे संबंधित आने वाले प्रश्नों के बारे में। कैसे प्रश्न इससे संबंधित पूछे जाते हैं? अगर संविधान सभा से प्रश्न पूछा जाता है तो 90% चांसेस होता है कि वो समिति और उसके अध्यक्ष से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें सभी महत्वपूर्ण समितियों के बारे में उनसे संबंधित कुछ प्रश्न भी करेंगे लास्ट में। लास्ट तक बने रहें, उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करें आप। सबसे पहले देखते हैं कि समितियों के कौन-कौन मुखिया थे। कुछ महत्वपूर्ण कैरेक्टर जैसे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। संविधान निर्माण के समय जो संविधान सभा बनी थी, उनमें जो मुख्य जो कैरेक्टर्स थे, उनमें ये 4 लोगों का नाम ज़्यादा ज़िक्र होता है। सबसे पहले देखते हैं हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। जवाहरलाल नेहरू के बारे में जब जानेंगे तो सब उनसे संबंधित जो समितियाँ थी, उनमें एक संघ शक्ति समिति, एक संघ संविधान समिति और एक राज्यों की समिति। मूलतः हम समझने का प्रयास करेंगे कि जब जवाहरलाल नेहरू संबंधित समिति अगर पूछी जाती है तो या तो संघ या राज्य, ऐसे नाम अगर आते हैं समितियों के साथ में, जैसे संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, राज्य संबंधी समिति, तो उनके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ही होने वाले हैं। इसके बाद हम नंबर 2 पर आते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। सरदार वल्लभ भाई पटेल, एक तो हम समझते हैं कि पूरे देश का जो एकीकरण किया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का उनमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। तो प्रांतों को जोड़ने का काम किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। जिसने प्रांतों को जोड़ने का काम किया था, तो प्रांतीय संविधान समिति, प्रांत से संबंधित जो समिति है, उसके अध्यक्ष कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक सलाहकार समिति थी, उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसके अंडर में तीन चार समितियां थी, वो भी समझेंगे हम। एक मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति थी, उसके अध्यक्ष भी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब जो इनके सलाहकार समिति थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंडर में, इसके अंडर में कुछ उप समितियां बनी हुई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे सलाहकार समिति के। किस किस की सलाहकार समिति थी? तो एक मूल अधिकारों के ऊपर एक सलाहकार उप समिति थी, मूल अधिकारों के ऊपर एक उप समिति थी जिसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। एक अल्पसंख्यक उप समिति थी जिसके अध्यक्ष थे एच सी मुखर्जी साहब। एक अनुसूचित जनजाति क्षेत्र जो असम से संबंधित थी, उसमें थे गोपीनाथ बारदोलाई। और जो असम के अलावा अन्य शेष भारत से संबंधित जो उप समिति थी, उसके अध्यक्ष थे ए वी ठक्कर साहब, या ठक्कर बापा जिसे कहते हैं वो। अब हम जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। उनसे संबंधित जो समितियां थी उनके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। देखो, राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो जो जो अध्यक्ष होगा वो संचालन भी करेगा, सभा का संचालन भी उन्होंने किया, उससे संबंधित नियम भी उन्होंने बनाए। तो उससे संबंधित संचालन या नियम संबंधी जो भी समितियां होगी, उनके अध्यक्ष कौन होंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। हम समझते हैं एक संचालन समिति थी, संचालन नियम समिति, उसके अध्यक्ष कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक संचालन समिति स्टीयरिंग कमेटी, उसके अध्यक्ष कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक वित्त एवं कर्मचारी फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, उसके अध्यक्ष कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब जो संचालन कर रहा है, जो नियम बना रहा है, वो फाइनेंस वाला काम भी वही करेगा, कर्मचारियों वाला काम भी वही संभालेगा। वो मुखिया है वहां के एक तरह से, इसलिए उनके अध्यक्ष भी कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक संविधान सभा की कार्य का संचालन कौन करेगा? जो अध्यक्ष होगा, तो उसके अध्यक्ष भी कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक समिति और बनी थी राष्ट्रीय ध्वज के लिए तदर्थ समिति, एडॉक कमिटी ऑन द नेशनल फ्लैग, उनके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है झंडा समिति वाला, बाकी ऐसी कोई समिति थी नहीं। जो राष्ट्रीय ध्वज के लिए तदर्थ समिति थी, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब हम नॉर्मली समझने का प्रयास, जो संचालन और नियम वाली जितनी भी समितियां हैं ना, उनके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही होने वाले हैं। संचालन, क्योंकि जो संचालन और नियम वही बनाएगा जो अध्यक्षता करेगा, और अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो संचालन और नियम संबंधी जो भी समिति, उनके अध्यक्ष कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखते हैं हम संविधान सभा की एक सबसे महत्वपूर्ण समिति के बारे में, वो है प्रारूप समिति। इसके बारे में सबसे बड़ा क्वेश्चन भी सबसे ज्यादा यहीं से पूछे जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण समिति है, इन्होंने प्रारूप मिला, जो सर बी एन राव ने प्रारंभिक प्रारूप तैयार किया, उसमें कई सारे संशोधन करने के बाद जो अंतिम प्रारूप तैयार करके दिया, इसी समिति ने करके दिया। इनके अध्यक्ष जो थे वो तो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब।
इसकी स्थापना यानी इसका जो गठन किया गया वो किया गया 29 अगस्त 1947 को, और इसमें कुल 7 सदस्य थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अलावा 6 सदस्य और थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अलावा एक और कमेटी के अध्यक्ष थे, और वो कमेटी थी अनुसूचित जाति समिति, शेड्यूल कास्ट से संबंधित एक समिति थी जिसके अध्यक्ष भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही थे। वैसे इजी रहेगा क्योंकि एससी से संबंधित अगर कोई बात आएगी तो वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से वैसे एसोसिएट हो जाएगी। तो इनके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब। अब हम याद करते हैं प्रारूप समिति के जो जितने मेंबर्स थे उनको थोड़ा याद करने का प्रयास करते हैं। तो प्रारूप समिति में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये तो हमको वैसे ही याद रह जाएंगे। इनके अलावा 6 मेंबर और थे। अब 6 मेंबर को याद करने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, एक कॉमन ट्रिक है, ट्रिक तो नहीं कहेंगे इसको, पर एक तरीका है कि हर नाम में कहीं ना कहीं कृष्णा से रिलेटेड होंगे, मतलब भगवान कृष्ण से रिलेटेड होंगे। कैसे? जैसे पहला नाम में गोपाल स्वामी अयंगर, तो गोपाल गोपाल भगवान कृष्ण का नाम है तो वैसे जुड़ गया। फिर एक कृष्ण स्वामी अय्यर, ये भी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, तो कृष्ण जो है वो भी कृष्णा से रिलेटेड हो गया। फिर के मुंशी, के से भी कृष्णा, तो के मुंशी यहाँ से एसोसिएट हो गया। फिर आता है एन माधव राव, माधव भी कृष्णा का नाम है तो हम यहाँ से याद रख लेंगे। और एक है टीटी कृष्णामाचारी, तो कृष्णा का नाम है इसलिए इसको भी यहाँ से याद रख लेंगे। अब रही बात मोहम्मद सादुल्ला, तो मोहम्मद साहब को चाहो तो एसोसिएट कर सकते हो कृष्णा के साथ में, भी ठीक है, वो भी भगवान है वो भी भगवान है, ऐसा करके एसोसिएट कर लेंगे। अब हम देखते हैं एक एन माधव राव है, वो बीएल मित्र के स्थान पर आए थे। बीएल मित्र ने इस्तीफा दे दिया था तो उनके स्थान पे एन माधव राव आए थे। और टीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी, उनके स्थान पे आए थे टीटी कृष्णामाचारी। याद रखने के लिए हम बेसिकली संघ, राज्य या केंद्र इस तरह का कोई नाम आता है तो उनके अध्यक्ष नेहरू जी होने वाले हैं। अधिकार, मूल अधिकार संबंधित प्रांतों का नाम जुड़ेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम जुड़ जाएगा। और अल्पसंख्यक संबंधी समिति आएगी तो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आ जाएगा। इसके अलावा एक सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सभा का संचालन कौन करेंगे, नियम कौन बनाएंगे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बनाएंगे। और संविधान को लिखने संबंधी कार्य कौन करेंगे, तो अम्बेडकर जी करेंगे। ऐसे करके हम इनको थोड़ा थोड़ा याद रखने का प्रयास कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इनसे संबंधित कुछ प्रश्न, साथ के साथ आप भी इनका आंसर करने का प्रयास करना। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में नहीं थी? कौन सी समिति की अध्यक्षता में नहीं थी? तो अब देखते हैं। भारतीय राज्यों के लिए समिति, संघीय शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति। देखो मैंने एक ट्रिक बताई थी, ट्रिक तो क्या कहें पर इसको एक तरीका बताया था। जहां राज्य का नाम आएगा वहां जवाहरलाल नेहरू का नाम आ जाएगा, संघ का नाम आएगा वहां जवाहरलाल नेहरू का नाम आ जाएगा, संघ का नाम आएगा वहां जवाहरलाल नेहरू का नाम आ जाएगा। लेकिन जहां प्रांत का नाम आएगा वहां आएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम। तो डी जो प्रांतीय संविधान समिति, उनके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, उनके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो हमारा आंसर होगा डी। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि प्रारूप समिति का गठन किस तिथि को हुआ था? 4 नवंबर 1948, 29 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949। देखो 15 अगस्त देश आजाद हुआ था, ये तो डेट नहीं है। 26 नवंबर 1949 को संविधान मतलब अपना लिया था, तो ये भी डेट नहीं है। 4 नवंबर भी नहीं है, डेट है 29 अगस्त 1947। राइट आंसर होगा बी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय क्षेत्रों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी जेबी कृपलानी, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारा राइट आंसर होगा इसमें। जेबी कृपलानी तो उप समिति, मूल अधिकारों की जो उप समिति थे उसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे, जो कि मतलब संचालन और नियम प्रक्रिया नियम समिति थी, उनके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राइट आंसर होगा हमारा ए। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रारूप समिति में डीपी खेतान की मृत्यु के बाद में उनकी जगह किसने ली? के मुंशी, एन माधव राव, टीटी कृष्णामाचारी या कृष्ण स्वामी अय्यर? कृष्ण स्वामी अय्यर पहले से ही थे, के मुंशी पहले से ही थे, एन माधव राव और टीटी कृष्णामाचारी बाद में आए थे। लेकिन जो एन माधव राव आए थे वो तो आए थे बीएल मित्र के स्थान पर, और जो टीटी कृष्णामाचारी आए थे वो आए थे डीपी खेतान की मृत्यु के बाद। तो हमारा राइट आंसर होगा
डीपी खेतान की मृत्यु के बाद आए थे टीटी कृष्णामाचारी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रक्रिया के नियम समिति यानी कि रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्य किया? मैंने पहले बताया, प्रक्रिया हो, नियम हो, संचालन हो, ऐसी समितियों के अध्यक्ष। चलो ऑप्शन देखते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, कृष्ण स्वामी अय्यर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अल्पसंख्यक उप समिति माइनॉरिटी सब कमेटी की अध्यक्षता किसने की? सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोपीनाथ बारदोलई, जेबी कृपलानी, एच.सी. मुखर्जी। अल्पसंख्यक उप समिति की अध्यक्षता किसने की? तो आंसर आएगा एच.सी. मुखर्जी। प्रौढ़ समिति में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य? अगर ये पूछा जाए कि प्रौढ़ समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो सदस्य तो 6 थे। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 7। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अलावा 6 मेंबर और थे, टोटल 7 मेंबर थे। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम, जो हमारा लास्ट प्रश्न भी है। असम के अलावा अन्य बाह्य क्षेत्रों के लिए बनाई गई उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? एवी ठक्कर, ठक्कर पापा, जेबी कृपलानी, गोपीनाथ बारदोलई या एच.सी. मुखर्जी। देखो ये जो चारों मेंबर है, ये 4 उप समितियों के अध्यक्ष हैं। जो जो उप समिति है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंडर में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के एक अध्यक्ष थे, वो सलाहकार समिति के, उनके अंडर में 4 उप समितियां थी। एच.सी. मुखर्जी अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे। जेबी कृपलानी मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे। गोपीनाथ बारदोलई जो थे वो असम के लिए जो बनाई गई थी उसके अध्यक्ष थे गोपीनाथ बारदोलई, और असम के अलावा अन्य बाह्य क्षेत्रों के लिए जो बनाई गई थी उसके अध्यक्ष थे एवी ठक्कर या ठक्कर बापा। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए, ठक्कर बापा। दोस्तों इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो हम डेली लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।